कैसे हो आप लोग? हम आज बात करने वाले हैं भगवान शिव और भक्त मार्कंडेय की कहानी की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम मुकंडू था। उनकी पत्नी का नाम मुरुदत्ती था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन और आराम का त्याग कर दिया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, "बतस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो?" ऋषि मुकंडू ने हाथ जोड़कर कहा, "प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए।" भगवान शिव ने कहा, "तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। पहला, एक साधारण पुत्र जो बहुत लंबी आयु वाला होगा। दूसरा, एक अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी।" ऋषि ने कुछ देर विचार किया और कहा, "प्रभु, हमें महान और गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम हो।" भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंत धन्य हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बचपन से ही वह असाधारण था। उससे भगवान शिव की भक्ति में बहुत आनंद आता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और बढ़ती गई। मार्कंडेय प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और शिवलिंग की पूजा करता। वह घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता था। समय बीतता गया। जब मार्कंडेय 15 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता दुखी रहने लगे। उन्हें याद था कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का है। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता से उनके दुख का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। यह सुनकर मार्कंडेय बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, "यदि भगवान शिव मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं।" अब उसने पहले से भी अधिक भक्ति करनी शुरू कर दी। वह दिन रात भगवान शिव का नाम जपने लगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उसी दिन यमराज ने दूतों के साथ उसे लेने आए। मार्कंडेय उस समय एक शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान कर रहा था। यमदूत उसे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन उसकी भक्ति के तेज के कारण वे उसके पास नहीं जा सके। तब स्वयं यमराज आगे बढ़े। मार्कंडेय ने शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को पुकारने लगा। यमराज ने अपना फंदा फेंका। फंदा मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। यह देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी। अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत क्रोधपूर्ण था। उन्होंने यमराज से कहा, "मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया?" यमराज ने उत्तर दिया, "हे प्रभु, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े थे।" उन्होंने यमराज को रोक दिया और कहा, "मार्कंडेय मेरा परम भक्त है, इसे मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती।" फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया। उन्होंने कहा, "वत्स, तुम सदा युवा रहोगे और युगों युगों तक मेरी भक्ति का संदेश फैलाओगे।"
मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उसके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी माना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और संपूर्ण से भगवान अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति और शांति का संचार है। ओम